Hello, good morning, friends. Welcome back to our new lecture number 15, Strength of Material. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस और उसके कौन कौन से लोड होते हैं उसके बारे में स्टडी करी थी। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे जो स्ट्रेन एनर्जी के रिगार्डिंग होंगे। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक न्यूमेरिकल किया था। आई होप कि सबको वो समझ में आ गया होगा। तो हमारा आज का न्यूमेरिकल है एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑफ 80 kilonewton is suddenly applied to a steel rod of 16 mm diameter and 1 meter length. Find the instantaneous stress and strain energy developed in the bar. ओके, तो यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सा लोड लग रहा है। तो आप देखिए इधर सडनली अप्लाइड, मतलब जो लोड का टाइप है वो है सडनली लोड। तो सडनली लोड के लिए हमने स्ट्रेस फाइंड किया था कि वो आगे स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पे 2p अपॉन ए ये स्ट्रेस हमारा आएगा। तो सब लोग नोट बॉल पेन ले लीजिए और ये न्यूमेरिकल मेरे साथ साथ ही आप सॉल्व करते जाइए। ओके, तो फर्स्ट गिवन डेटा इज लेंथ दे रखी है 1 मीटर। तो 1 मीटर को हम mm में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 mm। ओके, डायमीटर d दे रखा है, d इज इक्वल टू 16 mm। नाउ जब d हमको मिल गया तो हमको सर्कल का क्रॉस सेक्शन एरिया मिल जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया है सर्कल का π/4 d स्क्वायर। π/4 d स्क्वायर के अंदर d की वैल्यू हमने पुट करी 16। सो कैलकुलेटर की मदद से इसको हमने सोल्व किया तो हमको वैल्यू मिल गई 201.6 mm square. So this is the area of that cross section bar. Now load P is equal to 80 kilonewton, लेकिन हमको कोई भी लोड मिलता है उसको हम न्यूटन में चेंज करेंगे। तो किलो को न्यूटन में चेंज करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000, मतलब एक्स्ट्रा 3 जीरो ऐड हो जाएंगे। इसको आप 80 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल्सो राइट। एंड लास्ट में कैपिटल E की वैल्यू है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक चीज याद रखिए फ्रेंड्स कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल के अंदर E की वैल्यू नहीं दे रखी है तो आपको एज्यूम करके E की वैल्यू 2 इंटू 10⁵ ले लेनी है अगर वैल्यू नहीं दे रखी है तो, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द केसेस में यही वैल्यू होती है। ओके, तो हमको जो भी वस्तु फाइंड करनी है वो हम इधर देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो लोड लग रहा है वो है सडन लोड। तो सडन लोड के लिए जैसे मैंने डिस्कस किया स्ट्रेस हो जाएगा हमारा 2p/a। तो हमारे पास सारी चीज वस्तु है। P है 80,000, एरिया भी हमने फाइंड कर लिया है 201.06। तो कैलकुलेटर की मदद से आप सब लोग फाइंड कीजिए इसकी वैल्यू। सबको खुद से करना है। अगर कैलकुलेटर की प्रैक्टिस आपकी नहीं है तो दिस इज द राइट टाइम टू प्रैक्टिसिंग इन कैलकुलेटर, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत सारे फ्रेंड्स के न्यूमेरिकल के आंसर गलत होते हैं बिकॉज ऑफ उनको कैलकुलेटर चलाना नहीं आता। तो राइट डाउन दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर एंड फाइंड द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की वैल्यू आपको मिलेगी 795.78 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
स्ट्रेस का यूनिट है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो जब भी आपको कोई भी आंसर मिले तो आंसर के पीछे उसका यूनिट हमेशा लिखना है आपको। अगर यूनिट नहीं लिखा होगा तो उसके आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, तो एक वैल्यू हमको मिल गई स्ट्रेस जो हमको फाइंड करना था। अब हमको फाइंड करना है स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है U इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम। सिग्मा मतलब जो स्ट्रेस हमने फाइंड किया वो, E मतलब यंग मॉड्यूलस एंड V मतलब है उसकी वॉल्यूम कितनी है। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है A इंटू L। तो V की जगह पे मैंने लिख दिया A इंटू L। तो A की वैल्यू है 201 एंड L की वैल्यू है 1000 जो हमने गिवन डेटा में लिख रखी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी वैल्यू को कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करना है। तो अच्छे से अभी आप सोल्व करो और जो वैल्यू आ रही है उसको आप यहाँ पे लिखिए। तो आपकी जो वैल्यू होगी 318311.05 न्यूटन पर एम स्क्वायर वो आपको मिलेगी। सो दिस इज द आवर फाइनल आंसर। तो हमको दो आंसर फाइंड करने थे, स्ट्रेस हमने फाइंड किया और स्ट्रेस की मदद से हमने स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करी। वापस से मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है कि जब भी हम किसी पदार्थ के अंदर फिजिकल एक्टिविटी करके उसके अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं तो वो स्टोर की हुई एनर्जी को हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल लिया था, कोई हमारे पास धनुष बाण है उसको मैं खींचता हूं, तो खींचा तो मैंने क्या किया उसके अंदर एनर्जी ऐड करी, उस एनर्जी को बोला जाता है स्ट्रेन एनर्जी। ओके, सो नेक्स्ट इज आवर सेकंड एग्जांपल नंबर 3। आपको मेरे साथ साथ नोटबुक के अंदर ये एग्जांपल लिखना है और इसी को मुझे आपको गूगल क्लासरूम के अंदर भी सेंड करना है। A mild steel bar of 500 mm long and 20 mm square in cross section is subjected to a gradual and sudden load of 10 kilonewton along length direction। मतलब यहाँ पे दो चीजें हमको दी गई है कि ग्रेजुअली भी उसके ऊपर लोड लग रहा है और सडन लोड भी लग रहा है। सो फाइंड स्ट्रेन एनर्जी इन बोथ केसेस। पिछला वाला जो एग्जांपल किया वो एग्जांपल था फॉर द सडन लोड और ये सेम एग्जांपल है फॉर द बोथ लोड, ग्रेजुअल लोड एंड सडन लोड। 500 mm લંબાઈ અને 20 mm ચોરસ માઇલ્ડ સ્ટીલના સળિયા ઉપર 10 કિલોન્યુટનનો લંબાઈની દિશામાં ધીમે ધીમે, ગ્રેજ્યુઅલ का मतलब होता है ધીમે ધીમે લોડ લાગે છે અને અચાનક ભાર લગાડવામાં આવે છે। तो બંને કિસ્સા માટે સ્ટ્રેન એનર્જી શોધો। ओके, तो जैसे पिछला न्यूमेरिकल किया था सेम मेथड से न्यूमेरिकल करना है, लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन है ग्रेजुअली और दूसरी कंडीशन है सडन। तो आइए पहले हम देखते हैं गिवन डेटा। गिवन डेटा के अंदर लेंथ दे रखी है 500 mm। अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया का आपको दे दिए रखा है 20 mm, मतलब 20 बाय 20 स्क्वायर है। उसकी लेंथ भी 20 और उसकी पौड़ाई भी 20 और उसकी जाड़ाई भी 20। ओके, मतलब जैसे यहाँ पे ये स्क्वायर है तो उस स्क्वायर को ये भी 20 mm है और ये भी 20 mm है, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा बताओ। 20 बाय 20 का है तो ये टोटल एरिया कितना होगा, तो एरिया भी होगा आपका 20 इंटू 20 मतलब 400 mm स्क्वायर। कोई भी स्क्वायर का एरिया आपको फाइंड करना हो तो लेंथ इंटू विड्थ। ओके, सो
एरिया हमको मिल गया, लोड दे रखा है 10 किलो न्यूटन, किलो को हम रिमूव करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ई दे रखा है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm², फिक्स है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब यंग मॉड्यूलस। ओके, नाउ वॉल्यूम हमको फाइंड करनी है, स्ट्रेन एनर्जी, तो उसके अंदर वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया, V = A × L, एरिया इंटू लेंथ, तो उसका आपको पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ पे एरिया है 400, लेंथ है 500, तो आपका वॉल्यूम हो गया 2 इंटू 10⁵ mm³। वॉल्यूम का यूनिट हमेशा रहता है mm³। ओके, चलिए देखते हैं फर्स्ट कंडीशन कि आपका लोड जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए कंडीशन है स्ट्रेस = फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारा है 10 इंटू 10⁻³ एरिया है हमारा 400, तो स्ट्रेस हमको मिल गया 25 न्यूटन पर mm²। ओके, अब ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए जो स्ट्रेन एनर्जी है उसका फॉर्मूला भी हमको पता ही है, U = σ² अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम। कुछ भी नहीं करना है, स्ट्रेस की वैल्यू 25 पुट करो, 2 इंटू ई जो है उसकी वैल्यू 2 इंटू 10⁵ पुट करो, वॉल्यूम हमने पिछले फाइंड किया तो वो वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दो। तो कैलकुलेटर की मदद से अब आप फाइंड कीजिए U = 312 न्यूटन पर mm²। ये आपका कैलकुलेटर के अंदर शो करता हुआ आपको मिलेगा। ओके, तो ये पहली कंडीशन का आंसर हो गया, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है लोड। अब दूसरी जो हमारी कंडीशन है कि लोड सडनली लग रहा है, तो उसके अंदर हमारा सिर्फ एक ही चेंज है कि स्ट्रेस = 2P अपॉन ए, बाकी सारी कैलकुलेशन सेम मेथड से करनी है। तो यहाँ पे 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10 डिवाइडेड बाय 400। ओके, तो स्ट्रेस की वैल्यू मिल गई 15 न्यूटन पर mm²। तो सडनली लोड के लिए स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला सेम ही है, U = σ² अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम। बस अब आपको सिर्फ सिग्मा की जगह पे 50 पुट करना है। लास्ट कंडीशन के अंदर 25 पुट किया था, इस कंडीशन के अंदर हमने 50 पुट करना है और कैलकुलेटर की मदद से सेम वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपकी U की वैल्यू मिलेगी 1250 न्यूटन इंटू mm। तो एनर्जी का यूनिट है न्यूटन इंटू mm। ओके, सो यहाँ पे आपका, एक्सक्यूज मी फ्रेंड, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आपकी जो स्ट्रेन एनर्जी है U × 1250 न्यूटन इंटू mm²। ओके, सो नेक्स्ट हमारा होमवर्क है आपका, एन एक्सियल पुल ऑफ 50 kN is suddenly applied to a steel bar 2 mm long and 1000 mm² in cross section. If modulus of elasticity of the steel is 200 kN into mm² है, तो फाइंड आउट स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बार। ओके, ये बुक का एग्जांपल नंबर 5 है, अगर आप कहीं पे भी अटकते हो तो आप बुक में से भी देख सकते हो। सो आज के आज ही आपको ये होमवर्क करके मुझे गूगल क्लासरूम के अंदर सेंड करना है। ओके, सो यहाँ पे हम हमारा लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।